हेलो स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक का जो लास्ट लेक्चर मैंने भेजा था उसमें कल जो मैंने लास्ट लेक्चर भेजा था स्टैटिस्टिक का उसमें हमने डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस क्लियर किया था। इसके पहले के लेक्चर में हमने प्राइमरी डेटा किसको बोलते, सेकेंडरी डेटा किसको बोलते, वो डिसाइड किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने सबसे आईएमपी क्वेश्चन सोल्व किया, डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। और मैं बोल दूं, संडे को लेक्चर नहीं आएगा आपको, और मंडे से, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, मंडे से अब हर रोज अकाउंट और स्टेट दोनों का लेक्चर आएंगे। मंडे से हर रोज आधा घंटा अकाउंट का लेक्चर आएगा और आधा घंटा का स्टेट का लेक्चर, दोनों सब्जेक्ट का लेक्चर आएगा मंडे से। और मंडे से अब ग्रुप में लेक्चर नहीं आएंगे। जिन लोगों ने ईमेल आईडी दिया है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसको ही अब मंडे से आएंगे। और आप मंडे तक फीस भर देना। जो मैसेज मैंने भेजा है आप लोगों को, पर मंथ 800 रुपीस ही, इस वास्ते एक साथ नहीं भरना, क्योंकि अभी सभी की इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है। इस वास्ते पर मंथ 800 रुपीस भेजने का, और कहाँ भेजने का उसका एड्रेस भी मैंने लिखवाया है, वो मैसेज में एड्रेस भी है। आजाद साइकिल स्टोर के पास में, राइट, आजाद साइकिल स्टोर के पास में, सट्टा बाजार आजाद साइकिल स्टोर के पास में, राइट, पर मंथ 800 रुपीस अब भेजने की। जो लोग फीस भरेंगे अब उसको ही लिंक आएगी, राइट। अब तक मैंने इतने दिन से, एक वीक से आपको डेमो दिया कि आपको समझ में आए कि नहीं, लेकिन अब जो लोग फीस भरेंगे उसको आएंगे अब। और वो लेक्चर अब ग्रुप में नहीं आएंगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है उसमें नहीं आएंगे। अब जिन लोगों ने ईमेल आईडी दिया है उसमें ही आएंगे, आप ही देख सकेंगे, दूसरे को शेयर नहीं कर सकेंगे। और अब हर लेक्चर, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, अब हर लेक्चर, बाद में मत बोलना, अब हर लेक्चर 48 आवर्स रहेगा, 48 घंटा आपके पास रहेगा। सपोज मंडे को जो मैंने लेक्चर भेजा है वो, राइट, मंडे को जो मैंने लेक्चर भेजा है वो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 7 बजे वो डिलीट हो जाएंगे। और राइट, वैसी तरह से हर लेक्चर हर रोज जो भेजे जाएंगे वो 48 आवर्स रहेंगे, राइट, 48 आवर्स। मंडे को जो मैं 2 लेक्चर भेजूंगा वो ट्यूसडे को रहेगा और वेडनेसडे को 7 बजे तक रहेगा, बाद में वो डिलीट हो जाएंगे। तो वैसी तरह से अब हर लेक्चर 48 आवर्स रहेंगे अब तक, राइट। अब तक है जो था वो डेमो लेक्चर था, इस वास्ते डिलीट नहीं करता था मैं, लेकिन अब वो 48 आवर्स, इस वास्ते कि आप भी करें, राइट। और बाद में हम एग्जाम लेंगे ऑनलाइन, एग्जाम हमारी ऑनलाइन होगी, राइट। तो मंडे से हर रोज 2 लेक्चर आएंगे, आधा घंटा अकाउंट का और आधा घंटा स्टेट का, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट का वर्क हर रोज होना जरूरी है। ये तो थोड़ा डेमो लेक्चर था, इस वास्ते 1 बाय 1, लेकिन मंडे से अब सिस्टम चेंज हो जाएगी हमारी, और हर रोज दोनों सब्जेक्ट के लेक्चर आएंगे। और दूसरा मैं आपको बोल दूं, वॉइस में कई लोगों का होमवर्क आता है, मैं देखता हूँ, ध्यान से सुनना, ये मोबाइल नंबर नहीं, दूसरे मोबाइल नंबर मैंने है, उसमें मैं देखता हूँ ये सब होमवर्क। और स्पेशली गर्ल्स लोगों का होमवर्क कम आता है। मैं आपको बोल दूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ होमवर्क करना, क्योंकि समझ में आ जाने के बाद अगर आप होमवर्क नहीं करते तो परफेक्शन नहीं आएगा। ये तो अभी दोनों सब्जेक्ट में थियरिकल चैप्टर चल रहा है इस वास्ते, लेकिन थियरिकल हो या प्रैक्टिकल हो, लेकिन होमवर्क करना जरूरी है, क्योंकि होमवर्क से एक बार लिखने से परफेक्शन, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट। इस वास्ते स्पेशली गर्ल्स लोगों को मैं बोलता हूँ, गर्ल्स लोगों में बहुत लोगों का होमवर्क नहीं आता, राइट। मैं नेम क्लियरिफिकेशन नहीं करता, लेकिन अब सेकंड लेक्चर में अब होमवर्क नहीं आएगा तो मैं आपको पेरेंट्स को फ़ोन करूंगा कि भाई होमवर्क नहीं आता है। बाद में मेरे को मत बोलना कि भाई नहीं आता है,
क्योंकि अभी थी है, लेकिन प्रैक्टिकल में होमवर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थियरिकल में भी समझ में आ जाने के बाद लिखना एक बार जरूरी है। एक बार लिखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट, और आपको, राइट, ज़्यादा वो सेव रहेगा आपके माइंड में। तो लास्ट लेक्चर में हमने difference between the primary data and secondary data. We had completed difference between the primary data and secondary data in the last lecture. Today और प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज सबसे आईएमपी चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है, ये चैप्टर का मेन पॉइंट। और डिफरेंस में मैंने कल कई डिफरेंस के पहले पॉइंट था ओरिजिनल के प्राइमरी डेटा इन्वेस्टिगेटर अदरवाइज कोई एजेंसी फर्स्ट टाइम कलेक्ट करती है, इस वास्ते वो ओरिजिनल होते हैं। सेकेंडरी डेटा है वो पास्ट में कोई इन्वेस्टिगेटर ने अदरवाइज एजेंसी ने कलेक्शन किया है और उसमें से उसका रीयूज करके हम अपने पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं, इस वास्ते वो ओरिजिनल नहीं होते। दूसरा प्राइमरी डेटा है, प्राइमरी डेटा है वो प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है, प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है, इधर ध्यान रखना, प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंस, वी हैड कंप्लीटेड डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा इन द लास्ट लेक्चर। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस, इसमें पहला पॉइंट ओरिजिनल के प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होते हैं, सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होते। दूसरा पॉइंट्स प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है, इस वास्ते टाइम ज़्यादा लगता है, खर्च भी ज़्यादा होता है और एनर्जी भी ज़्यादा यूज होती है। सेकेंडरी डेटा रेडी फॉर्म्स में होते हैं, रेडीमेड फॉर्म्स में होते हैं, इस वास्ते टाइम भी कम लगता है, खर्च भी कम होता है और एनर्जी भी कम यूज होती है। तीसरा प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है, इस वास्ते वो रिलीवेंट होते हैं। प्राइमरी डेटा है वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है, इस वास्ते वो रिलीवेंट होते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा है वो पास्ट में कोई एजेंसी ने अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर ने अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया है, इस वास्ते कई बार ऐसा होता है, कई बार, हर बार नहीं, कई बार ऐसा होता है कि वो अपने पर्पस के मुताबिक रिलीवेंट नहीं होते। दूसरा प्राइमरी डेटा है वो इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स है उसके पास से कलेक्शन किया जाता है, इस वास्ते वो इंडिपेंडेंटली होते। प्राइमरी डेटा है वो इंडिपेंडेंटली कलेक्ट होते हैं और सेकेंडरी डेटा है वो डिपेंडेंटली कलेक्ट होते हैं, क्योंकि पास में कोई एजेंसी ने अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्शन किया है और इसका रीयूज करते हैं, इस वास्ते पास्ट में जो एजेंसी अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर है उस पर डिपेंड होता है, इस वास्ते वो डिपेंडेंटली होते हैं। इसके बाद का पॉइंट प्राइमरी डेटा है वो इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स है उसके पास से कलेक्ट होता है और सेकेंडरी डेटा है वो न्यूज़पेपर में से, पब्लिकेशन में से, मैगजीन में से, इसमें से कलेक्शन होता है, राइट। इसके बाद प्राइमरी डेटा है वो ट्रस्टेबल एंड रिलायबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने अदरवाइज कोई एजेंसी ने कलेक्ट किया है, राइट, हिमसेल्फ कलेक्ट किया है, इस वास्ते वो ट्रस्टेबल एंड रिलायबल होते हैं। सेकेंडरी डेटा है वो पास में कोई एजेंसी ने अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया है, इस वास्ते वो प्राइमरी डेटा जितना ट्रस्टेबल नहीं होता, राइट। और इसके बाद का डिफरेंस मैंने बताया कि पास्ट में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पास में इसका, राइट, पास में उसका इन्वेस्टिगेशन ना हुआ हो, और जो भी क्वेश्चन का पास्ट में इन्वेस्टिगेशन ना हुआ हो वैसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए प्राइमरी डेटा ही कलेक्ट हो सकता है, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट नहीं हो सकता। इसी तरह से कल मैंने आपको ये डिफरेंस एक्सप्लेन किया था, आज मैंने उसका पूरा रिकेप कर दिया स्पीड में। ये रिवीजन हर रोज ये इस वास्ते क्योंकि हर रोज जो हमने टॉपिक स्टडी किया है उसका पहले 5 या 10 मिनट रिकेप करना जरूरी होता है, जिससे हर रोज हमें प्रॉब्लम ना हो। अब आज हम सबसे आईएमपी
मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, क्योंकि प्राइमरी डेटा है वो इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ अदरवाइज एनी एजेंसी इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स होते हैं उसके पास से फर्स्ट टाइम कलेक्ट करती है। इस वास्ते प्राइमरी डेटा है वो कलेक्ट करने की 3 मेथड है कि भाई प्राइमरी डेटा है वो इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स है उसके पास से कलेक्ट कैसी तरह से किया जाता है, इस वास्ते उसकी मेथड होती है। लेकिन सेकेंडरी डेटा है उसकी मेथड नहीं आएगी, क्योंकि सेकेंडरी डेटा है वो तो न्यूज़पेपर में से मैगजीन में से कलेक्शन होता है, इस वास्ते उसकी कोई मेथड नहीं होती, उसकी प्रिकॉशंस होते हैं। उसके क्या होते हैं? प्रिकॉशंस होते हैं। लेकिन प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की मेथड होती है, और यहां से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है अब। सो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा है वो कलेक्ट करने की 3 मेथड है। एक है नंबर 1 डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड। एक डायरेक्ट इंक्वायरी करके इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स से अदरवाइज जो रिस्पोंडेंट से उसके पास से डायरेक्ट प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट विजिट करके प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट इंक्वायरी करके। दूसरा इनडायरेक्ट इंक्वायरी करके भी प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि कई बार हम कई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट इंक्वायरी नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटेशन होती है। और इस वास्ते जहां लिमिटेशन है वहां डायरेक्ट इंक्वायरी पॉसिबल नहीं होती, तब इनडायरेक्ट इंक्वायरी करके प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है। इस वास्ते दूसरी मेथड है इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड। और तीसरी मेथड है मेथड ऑफ क्वेश्चनर्स। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की तीसरी मेथड है मेथड ऑफ क्वेश्चनर्स। मेथड ऑफ क्वेश्चनर्स। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की 3 मेथड है। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। फर्स्ट इज द डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज द इनडायरेक्ट मेथड, एंड थर्ड इज द क्वेश्चनर्स मेथड। और वो क्वेश्चनर्स मेथड है उसमें प्रॉपर 2 मेथड आती है। देयर आर 2 मेथड, राइट? There are 2 proper method in questionnaires method. First is the questionnaire by post and second questionnaire by enumerators. तो यहाँ प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की 3 मेथड है, मेन 3 मेथड है। डायरेक्ट इंक्वायरी करके भी प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, इनडायरेक्ट इंक्वायरी करके भी प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, और तीसरा क्वेश्चनर्स। और जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसमें प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए मेजॉरिटी क्वेश्चनर्स मेथड यूज होती है, राइट? ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इंक्वायरी नहीं होती, लेकिन ज्यादातर मेजॉरिटी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए प्राइमरी डेटा क्वेश्चनर मेथड से कलेक्ट किया जा सकता है। इसमें आज हम पहले फर्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड। Today we shall start the first method to collect primary data. इसमें फर्स्ट मेथड हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड। तो डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड से डेटा कैसे कलेक्ट होता है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट। इन दिस मेथड, डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड में, इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर अदरवाइज इनुमेरेटर्स, या तो इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ अदरवाइज इनुमेरेटर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इनुमेरेटर्स क्या है? कई स्टूडेंट को समझ में आ जाता है, लेकिन कई स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि इनुमेरेटर्स क्या है। ये बस ये पढ़ाई का एक तरीका है, मेन वो होना चाहिए। आप पक्का कर लो, राइट, लेकिन नॉलेज भी होना चाहिए। तो इनुमेरेटर्स क्या है? तो सिंपल है कि
इन्वेस्टिगेटर कई बार सभी जगह अपना टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लार्ज। व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लार्ज, जब इंक्वायरी का फील्ड बड़ा हो तब इन्वेस्टिगेटर सभी जगह डायरेक्ट इंक्वायरी नहीं कर सकता। इस वास्ते इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट करने के लिए कोई अदर पर्सन को रखता है। डेटा कलेक्ट करने के लिए अदर पर्सन को रखता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर है वो सभी जगह डायरेक्ट इंक्वायरी कई बार नहीं कर सकता। अगर फील्ड ऑफ इंक्वायरी स्मॉल, इंक्वायरी का फील्ड अगर बहुत छोटा है तो 2-3 जगह जाना है तो इन्वेस्टिगेटर जा सकता है, लेकिन ज्यादा जगह जाना है तो इन्वेस्टिगेटर सभी जगह नहीं पहुंच सकता। इस वास्ते इन्वेस्टिगेटर वो आदमी को डेटा कलेक्ट करने के लिए रखता है, 1 आदमी या 2 आदमी या 3 आदमी या 4 आदमी या 5। और जो इन्वेस्टिगेटर जो आदमी को रखता है, इन्वेस्टिगेटर है वो जितने आदमी को रखता है, जो आदमी को डेटा कलेक्ट करने के लिए रखता है, उसको इनुमेरेटर्स बोलते हैं। ध्यान से सुनना, उसको क्या बोलते हैं? इनुमेरेटर्स बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट करने के लिए जो पर्सन को सिलेक्ट करता है उसको इनुमेरेटर्स बोलते हैं। और इस वास्ते इन दिस मेथड, ये मेथड में डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है? इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, otherwise enumerators, investigator himself, otherwise enumerators directly visit to respondent। इन्वेस्टिगेटर खुद, अदरवाइज इनुमेरेटर्स, जहां से डेटा कलेक्ट करना है उसका पर्सनली विजिट करके, जहां से डेटा हमें कलेक्ट करना है उसका पर्सनली विजिट करके जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, इसको डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड बोलते हैं। ध्यान से सुनना, डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड से डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है? तो इन दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर और इनुमेरेटर्स पर्सनली विजिट टू रिस्पोंडेंट, या तो इन्वेस्टिगेटर खुद, अदरवाइज इनुमेरेटर्स, जहां से कलेक्शन करना है वहां पर्सनली विजिट लेके जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, इसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड। कि जहां से डेटा कलेक्ट करना है उसका पर्सनली विजिट करके, कौन विजिट करता है पर्सनली? या तो इन्वेस्टिगेटर, अदरवाइज इनुमेरेटर्स, उसका पर्सनली विजिट करके जो कलेक्शन करता है उसको डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि आपके 10th के रिजल्ट के डेटा कलेक्ट करने के लिए, आपके 10th के रिजल्ट के डेटा कलेक्ट करने के लिए मैं, अदरवाइज मेरा कोई आदमी मीन्स इनुमेरेटर्स, मैं अदरवाइज मेरा कोई आदमी आपके घर की पर्सनली विजिट लेके आपके पास से 10th के डेटा है, 10th के रिजल्ट के डेटा है, वो मैं कलेक्ट करूं, तो इसको डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूं एग्जांपल, आपके 10th के रिजल्ट के डेटा मैं कलेक्ट करने के लिए मैं खुद मीन्स इन्वेस्टिगेटर, अदरवाइज मेरा आदमी मीन्स इनुमेरेटर, आपके हर घर की मैं पर्सनली विजिट लेके, हर स्टूडेंट की पर्सनली विजिट लेके मैं आपके 10th के रिजल्ट के डेटा कलेक्ट करूं, इसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं। सॉरी, इसको डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल गिर सोमनाथ जिला में, ये जो हमारा गिर सोमनाथ जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो फार्मर से उसकी कंडीशन कैसी है, गिर सोमनाथ जिला में फार्मर से उसकी कंडीशन कैसी है वो जानने के लिए
वो जानने के लिए इन्वेस्टिगेटर खुद अदरवाइज इन्यूमरेटर्स हर फार्मर की पर्सनली विजिट लेके उसके डेटा वो कलेक्ट करे, उसको भी डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल, राइट। तीसरा एग्जांपल मैं दूं, तीसरा एग्जांपल, सपोज कोई कंपनी में वर्कर्स ने स्ट्राइक की है। सपोज हमारे सिटी में कंपनी है, इंडियन रेयन कंपनी है, ग्रासिम लिमिटेड है। अब वहां कंपनी में अगर वर्कर्स ने स्ट्राइक की है, क्या है, हर वर्कर्स ने क्या की है, स्ट्राइक की है। अब ये वर्कर्स ने स्ट्राइक क्यों की है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब जानकारी लेने के लिए मैनेजमेंट खुद, ध्यान से सुनना, वो जानकारी लेने के लिए, उसका डेटा कलेक्ट करने के लिए कि भाई वर्कर ने स्ट्राइक क्यों की है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब डेटा कलेक्ट करने के लिए मैनेजमेंट खुद, कौन, मैनेजमेंट खुद हर वर्कर की पर्सनल विजिट लेके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, उसको भी डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड बोलते हैं। कहने का मतलब कि ये मेथड में इन्वेस्टिगेटर खुद अदरवाइज इन्यूमरेटर्स इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट से उसकी पर्सनली विजिट लेके, इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट से उसकी पर्सनली विजिट लेके जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड बोलते हैं। इसके मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दी, आपको 3 नहीं लिखना, 3 कोई भी एक एग्जाम्पल लिखना होता है। पहला एग्जाम्पल मैंने दिया कि आपके 10th के रिजल्ट के डेटा कलेक्ट करने के लिए मैं आपके 10th के रिजल्ट के डेटा मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ, और 10th के रिजल्ट के डेटा मैं कलेक्ट करने के लिए आप हर स्टूडेंट के घर पे आके आपके हर स्टूडेंट की मैं घर पे विजिट लेके 10th के रिजल्ट के डेटा कलेक्ट करूँ, उसको डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया कि गिर सोमनाथ जिले में जो फार्मर्स है उसकी कंडीशन कैसी है, वो जानकारी लेने के लिए, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, राइट, हर फार्मर की पर्सनली विजिट लेके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, तो उसको भी डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड बोलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मैंने दिया कि कोई कंपनी है, सपोज हमारी रेयन कंपनी है, उसमें वर्कर्स ने स्ट्राइक की है, तो वर्कर ने जो स्ट्राइक की है उसका रीजन जानने के लिए, वर्कर ने जो स्ट्राइक की है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मैनेजमेंट खुद हर वर्कर की पर्सनली विजिट लेके कलेक्शन करे, तो उसको भी डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड बोलते हैं। इसी तरह से ये मेथड में इन्वेस्टिगेटर खुद अदरवाइज इन्यूमरेटर्स इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स है उसकी पर्सनली विजिट लेके जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड बोलते हैं। ये मेथड से, ध्यान से सुनना, ये मेथड से कलेक्शन जो होता है, ये मेथड से जो डेटा कलेक्ट होता है वो ट्रस्टेबल एंड रिलायबल होते हैं। ध्यान से सुनना, ये मेथड से जो डेटा कलेक्ट किया है वो ट्रस्टेबल एंड रिलायबल होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने खुद अदरवाइज इन्यूमरेटर्स ने पर्सनली विजिट लेके कलेक्शन किया है। इस वास्ते ये मेथड से जो डेटा कलेक्ट किया है वो ट्रस्टेबल एंड रिलायबल होते, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने खुद पर्सनली विजिट लेके कलेक्शन किया है, इस वास्ते वो ट्रस्टेबल भी होते हैं और रिलायबल भी होते। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, when the field of inquiry is small, when the field of inquiry is small, we can use the direct inquiry method for collecting the primary data. When the field of inquiry is small, we can use for collecting primary data. But when the field of inquiry is large, ध्यान से सुनना, when the field of inquiry is large, we cannot use for collecting primary data.
When the field of inquiry is large, we cannot use collecting primary data. Otherwise, we can use the direct inquiry method. When the field of inquiry is large, we cannot use the direct inquiry method. Otherwise, apply the direct inquiry method when the field of inquiry is large. Many problem created, more time required, more money required, more energy required. तो कहने का मतलब अगर इंक्वायरी का फील्ड छोटा है तो डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड सही है, लेकिन इंक्वायरी का फील्ड जो बड़ा है तो डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड सही नहीं है। अगर हम डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड से डेटा कलेक्ट करें जब इंक्वायरी का फील्ड बड़ा हो तब टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि हर यूनिट्स की पर्सनली विजिट लेनी पड़ती है, इस वास्ते टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरा, एक्सपेंसिस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि पर्सनली विजिट हर यूनिट्स की पर्सनली विजिट लेने से मनी भी ज़्यादा यूज़ होता है, इस वास्ते एक्सपेंसिस भी ज़्यादा होता है। और तीसरा, एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ होती है। इस वास्ते अगर इंक्वायरी का फील्ड छोटा है, व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज स्मॉल, direct inquiry method is very best method for collecting primary data. When the field of inquiry is small, direct inquiry method is very best method for collecting primary data. But when the field of inquiry is large, direct inquiry method cannot be useful. Otherwise, apply the direct inquiry method. More time, more expenses and more energy are required. तो डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड है वो कब यूजफुल है? जब इंक्वायरी का फील्ड छोटा हो तब डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड से कलेक्शन करना सही, क्योंकि डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड में जो डेटा हमने कलेक्ट किया होता है वो ट्रस्टेबल एंड रिलायबल होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर अदरवाइज इन्यूमरेटर्स पर्सनली विजिट लेके कलेक्ट करता है, इस वास्ते। लेकिन सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड यूज नहीं कर सकते। जब इंक्वायरी का फील्ड बड़ा हो तब डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड है वो यूजफुल नहीं होती, राइट। ये जो मेथड है, ये मेथड से जो डेटा कलेक्ट किया है वो ट्रस्टेबल एंड रिलायबल होते हैं। ये मेथड है उसका सक्सेस, ध्यान से सुनना, ये मेथड है उसका सक्सेस इन्वेस्टिगेटर एंड इन्यूमरेटर्स पे डिपेंड है। ये मेथड है उसका सक्सेस इन्वेस्टिगेटर और इन्यूमरेटर्स एंड रिस्पोंडेंट्स है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है उस पर डिपेंड है। क्योंकि कई बार इसमें ऐसा है कि मैं तो आपकी पर्सनल विजिट करने आपके घर आऊँ 10th के डेटा कलेक्ट करने के लिए, लेकिन आपकी तरफ से भी मेरे को रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, राइट। तो ये मेथड है उसका सक्सेस इन्यूमरेटर्स अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर है, उसकी टैलेंट और रिस्पोंडेंट है उसके रिस्पॉन्स पर डिपेंड है, राइट। तो इसी तरह से ये मेथड, इंक्वायरी का फील्ड छोटा है तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड बेस्ट मेथड है। लेकिन इंक्वायरी का फील्ड बड़ा है तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड है वो यूजफुल नहीं है। इस वास्ते सेकंड मेथड डेवलप हुई, इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड। इस वास्ते सेकंड मेथड क्रिएट हुई, डेवलप हुई, इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड। Which of these situation we can use the indirect inquiry method when the field of inquiry is small? When the field of inquiry is small, we can use direct inquiry method for collecting primary data. But when the field of inquiry is large, we cannot use for collecting primary data. In this situation, develop the second method, indirect inquiry method, right? तो ये फर्स्ट मेथड हमने कंप्लीट की, डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड, राइट।
फिर से रिपीट करता हूँ, ये मेथड से डेटा कैसे कलेक्ट होता है, मेन डेफिनेशन ही है। ये मेथड से डेटा कैसे कलेक्ट होता है, तो ये मेथड में इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, इन्वेस्टिगेटर खुद, अदरवाइज उसका इनुमेरेटर्स, इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स है उसकी पर्सनली विजिट लेके जो डेटा कलेक्ट करता है उसको डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड बोलते हैं। उसमें आपको एक एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा एग्जाम में, इस वास्ते मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, राइट। और बाद में थर्ड पैराग्राफ में आता है, राइट, थर्ड पैराग्राफ में आता है कि ये मेथड से जो डेटा कलेक्ट किया है वो ट्रस्टेबल एंड रिलायबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने खुद पर्सनली विजिट लेके कलेक्शन किया है, राइट। दूसरा, इंक्वायरी का फील्ड छोटा है तो डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड से डेटा कलेक्ट करना बेस्ट है, लेकिन अगर इंक्वायरी का फील्ड बड़ा है तो डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड है वो यूजफुल नहीं होती। और ये मेथड है उसका सक्सेस, ये मेथड है उसका सक्सेस इन्वेस्टिगेटर और इनुमेरेटर्स पे डिपेंड है। ये मेथड है उसका सक्सेस इन्वेस्टिगेटर और इनुमेरेटर्स एंड रिस्पोंडेंट है उस पर डिपेंड है, राइट। तो इसी तरह से ये फर्स्ट मेथड हमने कंप्लीट की, कौन सी, डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड। ओके स्टूडेंट, फिर भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे को फोन करके पूछ सकते हैं। अब आप होमवर्क में ये मेथड लिखना पड़ेगा आपको, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया, और वो पेज नंबर 4 पे है, पेज नंबर 4 पे है डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड, वो तो लिखना जो उन्होंने लिखा है, राइट। डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड है वो लिखा है। और इसके बाद पेज नंबर 5 पे उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है वो भी लिखना, क्योंकि कई बार ये डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड वो एक्सप्लेन करने को बोले तो ये आपको ये एक्सप्लेन जो पैराग्राफ लिखा है वो जो मैंने इसमें जो बताया वही सब इसमें है कैसी तरह से होता है। लेकिन कई बार 2 मार्क्स में एडवांटेजेस लिखने होते हैं, इस वास्ते वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों लिखना साथ में। डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी कि भाई डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड से कैसे डेटा कलेक्ट होता है, विथ एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया। डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड कब यूजफुल है, डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड से जो डेटा कलेक्ट किया है वो कैसा होता है, ट्रस्टेबल एंड रिलायबल होते हैं, सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो लिखा है इसमें, राइट। लेकिन उसके साथ साथ वो तो लिखना पेज नंबर 4 पे डायरेक्ट इंक्वायरी जो मेथड है वो तो लिखना, साथ में उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी लिखना। जो आपको वो जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें से ही एडवांटेजेस क्रिएट होते हैं और उसमें से ही वो डिसएडवांटेजेस क्रिएट होते हैं, राइट। तो पेज नंबर 4 पे डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड है वो होमवर्क में लिखना पड़ेगा विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे को फोन करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।